सुप्रभातम्। अद्य ज्ञान निकेतन बालिका विद्यालय भवतां सुस्वागतम्। आज मैं विनय शंकर शर्मा भ्रांतो बाल इस पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। भ्रांतो बाल इस कथा का सारांश हिंदी भाषा में प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत है। एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, परंतु सब पाठ याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे, किंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तब उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु भौरे ने प्राग संचित करने में अपनी व्यस्तता बताई। फिर उसने चिड़े को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोषणा बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। फिर उसने कुत्ते से खेलने को कहा। कुत्ते ने भी स्वामी के घर की रक्षा करने की अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे अपने विद्या प्राप्ति पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और विद्यालय चला गया। तब से विद्यालय के प्रति इच्छा युक्त होकर उसने विद्वता, कृति तथा धन को प्राप्त किया। अब प्रश्न संख्या 1 अधोलिखित प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। बालक कदा क्रीडितुं निर्जगाम। तो बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूयुः। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थं त्वरमाणा बभूयुः। मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। मधुकर बालकस्य आह्वानं न अमन्यत यतः स मधुसंग्रहे व्यग्रः आसीत्। बालक कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक चञ्च्वा त्रिशलाकादि माददानं चटकम् अपश्यत्। बालक चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक चटकाय सुस्वादूनि भक्षक वलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। खिन्न बालक श्वानं कम अकथ्यत। खिन्न बालक श्वानम् अकथ्यत, रे मनुष्याणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् दिवसे। आश्रय स्वेदं प्रक्षाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासाहाय्यं त्वामेव अनुरूपं पश्यामीति। अब प्रश्न है विघ्नित मनोरथ बाल किम अचिंत्यत। विघ्नित मनोरथ बाल अचिंत्यत अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्वकृत्ये निमग्नः भवति। कोऽपि अहमिव वृथा कालक्षेपं न सहते, अतः अहम अपि स्वचितं करोमि। अब निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषाया लिखत। यो मां पुत्रप्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टव्य मिषदपि। प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते के कर्तव्य पालन की भावना की अभिव्यक्ति की गई है। जहाँ उस कुत्ते को पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहाँ उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इसी भावना से प्रभावित होकर बालक भी विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट हो जाता है। अब प्रश्न निर्माण करना है तो स्वादुनी, तो स्वादुनी का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशानि। स्वकर्मणि तो कस्मिन, सप्तमी विभक्ति का है इसलिए कस्मिन हो गया। ये विशेषण अर्थ में है कीदृशानि। मनुष्याणाम तो षष्ठी बहुवचन में हो गया तो केशाम हो गया। महतिम वैदुष्यम तो काम, वैदुषीम तो काम। रक्षा नियोग करणात्, कारणात् है तो कस्मात् हो गया। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का डालना जरूरी है। अब कह रहा है नमः योगे चतुर्थी।
इसका उदाहरण करके चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। यहाँ पर हो गया सर्वप्रथम श्री गुरुवे नमः या श्री गुरुभ्य नमः, पित्रे नमः, अध्यापकाय नमः, शिक्षकाय नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः या पितृभ्याम नमः, माता पिता दोनों के लिए पितृभ्याम नमः, अध्यापकाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हनुमते नमः। स्तंभ में मिलाना है, इन स्तंभों को इस तरह से यह स्तंभ मिल गए। अब आगे देखेंगे विशेषण और विशेष का प्रयोग करना है। तो खिन्न बाल, पलायनम श्वानम, प्रीत बालक, स्वादुनी भक्षक फलानी, त्वरमाण वयस्य। अब इसमें भरना है विभक्ति का प्रयोग करके सप्तमी विभक्ति से। तो देख लेंगे बाल, पाठशाला गमन वेलायाम, वेला है लता की तरह, लतायाम तो वेलायाम। ईदम, तो यहाँ देख लेंगे जगति जो विशेष है सप्तमी विभक्ति में है, तो ईदम का हो जाएगा अस्मिन। अब खग तो शाखा है, तो शाखायाम हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, लतायाम शाखायाम। निदाग दिवसे, दिवसे हो जाएगा यहाँ पर। और नगेशु, इसमें सूत्र आता है निर्धारणे सप्तमी, निर्धारणी सप्तमी से इसमें हो गया नगेशु हिमालय उच्चतम, या नगा नाम भी हो जाएगा। षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, यतश्च निर्धारणे सूत्र से इसमें आता है। तो ये देख लेंगे। अब आगे इस गद्यांश को पढ़ेंगे और एक गद्यांश दिया जा रहा है, इसका अभ्यास करके बनाने का प्रयत्न। यहां तक है। अब आगे उपपद की सहायता से ये जो सूत्र भरना है उसको देख लेंगे ध्यान से। जैसे यतश्च निर्धारणी सूत्र, जहां भी किसी वस्तुओं में तुलना की जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नगा नाम या नगेशु, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करते हुए हिमालय उच्चतम श्रेष्ठतम कर देंगे। बालकेशु राम श्रेष्ठ या बालका नाम, इस तरह से निर्धारणी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देख लेंगे। तावत शुभ मंगलम इति मे शुभांसा।